जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग 9वां अध्याय गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वासुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कराना विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वासुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है। श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रमाणी विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर सूंड के सूंड भौरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारव करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोहलापूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंड स्थल से निझर की भांति झरते हुए मध्य की धारा से वह स्थान सम्रावित था। उनके मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्भिद वीर कवच, धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरनी सेना तथा मंडलियों की मंडली द्वारा भी वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और उच्च सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र छांदोवे से सुशोभित थे तथा उन पर छवर डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अनन्य देव यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बैठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महान मना महर्षि ने निधि वेदा यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वासुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वासुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह करा दो। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गर्ग जी के उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ
श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का समापन करके विवाह में वासुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वासुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवक राज कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वासुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहिन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरिणी सेना के साथ आकर गमनोधत घोड़ों की भागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं प्रदान की। उस विदा काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गौमुख, धनुधारी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उस समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की भागदौड़ हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाया लिया जा रहा है, इसकी 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से भी वह अत्यंत कल दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। वह निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहन के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मृदानी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वासुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वासुदेव जी बोले, भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वस्तासुर और बानासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने का कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है। किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है।
बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दया पात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्त वृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वासुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत कल और कुंसवी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वासुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरणापन्न हो पुनः कंस से बोले। श्री वासुदेव जी ने कहा, राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वासुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वासुदेव जी भी भयभीत होकर देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में वासुदेव के विवाह का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।